बहुत समय पहले शहर के किनारे एक पुरानी हवेली खड़ी थी। उसकी ऊंचाई और विशालता के कारण वो दूर से ही डरावनी दिखती थी। लकड़ी के पुराने दरवाजे चरमराते, खिड़कियों की शीशियां टूटी हुई थी और हवेली के आसपास की बागीचे में घास और झाड़ियों ने अपना कब्जा जमा लिया था। लोग कहते थे कि रात के समय वहां भूत घूमते हैं और जिसने भी वहां कदम रखा उसने कभी वापस लौटकर खुशहाल जीवन नहीं पाया। हवेली के बारे में कहानियां हर घर में सुनाई जाती थी। बच्चे डर के कारण पास नहीं जाते और बड़े लोग भी रात होते ही अपने दरवाजों को बंद कर लेते। लेकिन चार दोस्त आरव, तान्या, वीर और सुमित इस रहस्य को जानने का साहस करते हैं। एक रात चांद की रोशनी अधूरी थी और हवेली की परछाइयां अंधेरे में और डरावनी लग रही थी। चारों दोस्त हाथ में टॉर्च लिए हवेली की ओर बढ़ते हैं। सुनो, ये जगह सच में भूतिया लगती है, आरव धीरे धीरे बोलता है। डर मत, तान्या कहती है, ये सिर्फ अफवाह हो सकती है। अगर हम डर के कारण पीछे हटेंगे तो सच्चाई कभी नहीं जान पाएंगे। चारों ने हवेली का दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। फर्श चरमराया और हवा में धूल और पुराने फर्नीचर की गंध ने चारों को असहज कर दिया। कमरे में टूटी हुई कुर्सियां, फटी किताबें और बिखरी हुई तस्वीरें फैली थी। वीर ने कहा, यहां कुछ अजीब सा माहौल है। क्या तुम्हें भी ऐसा लग रहा है कि कोई हमें देख रहा है? सुमित बोला, शांत रहो, ये हवेली बस सुनसान है, डरने की कोई जरूरत नहीं। जैसे ही वे ऊपर की सीढ़ियों पर चढ़े, अचानक एक दरवाजा अपने आप चरमराकर खुल गया। चारों दोस्त की धड़कन तेज हो गई। दरवाजे के पीछे एक कमरा था जिसमें एक पुरानी तस्वीर टंगी थी। तस्वीर में एक महिला थी जिसकी आंखें इतनी असली लग रही थी कि जैसे वो उन्हें देख रही हो। हवा की हल्की ठंडक चली और सुमित ने महसूस किया कि किसी ने उसके कंधे को छुआ। चारों ने एक दूसरे की ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कमरे में दीवारों पर धुंधली रोशनी पड़ रही थी और फर्श पर साए अजीब ढंग से हिल रहे थे। तान्या ने कहा, हमें यहां से जाना चाहिए, कुछ तो गलत है। लेकिन आरव ने हिम्मत दिखाई, नहीं, हमें सच जानना है। डर कर पीछे हटेंगे तो सच्चाई कभी नहीं जान पाएंगे। तभी एक फुसफुसाती हुई आवाज गूंजी, तुम यहां क्यों आए हो? चारों दोस्त डर के मारे कांप उठे। सुमित ने पूछा, ये आवाज कहां से आ रही है? अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरा अंधेरा हो गया और दीवारों पर अजीब रोशनी नाचने लगी। सामने दीवार पर एक और तस्वीर थी, वही महिला, लेकिन अब उसके चेहरे पर क्रोध और दुख साफ दिखाई दे रहा था। फुसफुसाहट तेज हुई, तुमने मेरे रहस्य को क्यों छेड़ा? चारों दोस्त डर के मारे चुप हो गए, लेकिन वीर ने हिम्मत दिखाई, हम सिर्फ सच जानना चाहते हैं, हम नुकसान नहीं चाहते। महिला का भूत धीरे धीरे कमरे में प्रकट हुआ। उसकी आंखों में दुख और अकेलापन साफ था। उसने कहा, मुझे न्याय चाहिए। कई साल पहले मेरी मौत इसी हवेली में हुई थी और मेरी आत्मा शांति नहीं पा सकी। जो भी इस हवेली में आता है उसे मेरी कहानी सुननी होगी, तभी मैं शांति पा सकूंगी। चारों दोस्तों ने धैर्यपूर्वक भूत की कहानी सुनी। उसने बताया कि कैसे उसे धोखा दिया गया और कैसे उसकी मृत्यु के बाद कोई उसकी मदद नहीं कर सका। जैसे ही कहानी पूरी हुई, भूत की आंखों में आंसू थे। धीरे धीरे उसकी आत्मा हल्की रोशनी में बदल गई और गायब हो गई। चारों दोस्तों ने महसूस किया कि अब हवेली शांत है और भूत की आत्मा को शांति मिल गई। उस रात के बाद हवेली डरावनी नहीं रही। लोग कहते हैं कि अब वहां सिर्फ हवा की सरसराहट और कभी कभी अजीब धुनें सुनाई देती है, लेकिन कोई डरावनी आत्मा नहीं रहती। कहानी की सीख ये है कि कभी कभी भूत डराने के लिए नहीं आते, वे बस अपनी कहानी सुनाना चाहते हैं। साहस और धैर्य से किसी भी रहस्य को समझा जा सकता है। दोस्तों, अगर कहानी में आपको आनंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।